नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 शिफ्ट 1 का टोटल जो पूरा क्वेश्चन जो है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ इस वीडियो में जुड़ा हुआ हूँ। और आगे देखिए, इस वीडियो का आपका मोटिवेशनल स्पीच है। आपका क्या बोलते हैं कि दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाएं कि लोग आपकी आवाज़ को सुनने के लिए इंतज़ार करें। तो आप व्यक्तित्व कैसे ऊंचा बनाएंगे? आपको जो है अपने लाइफ से स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आपका व्यक्तित्व ऊंचा होगा और तभी आपके आवाज़ को लोग सुनने के लिए इंतज़ार करेंगे। नहीं तो बस ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा दूसरे को सुनाने के लिए। अब आपकी इच्छा है कि आप अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हैं कि अपनी व्यक्तित्व को ऊंचा करते हैं। देखिए, इसी के साथ ये है आपका 5/3/2021 10:30 से 12 बजे PM तक, मतलब फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन। आगे क्या पूछ रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उसका योगफल जो है 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं करना था। मेरे से ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है कि वन सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ ये आपका आ गया, हाँ है ना। आपसे पूछ रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है। मान लीजिए पहला संख्या हमारा x है और दूसरा संख्या y है, तो ये दोनों का गुना करने के बाद हमारा क्या आ रहा है? 64 आ रहा है और उसका योगफल जो है 20 है। सेकंड समीकरण दिया हुआ हमारा x + y बराबर कितना है? 20 है। आप देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो 16 चक्के 64, 16 गुने 4 बराबर कितना? 64 हो रहा है। और 16 प्लस अगर 4 कर देंगे तो हमारा ये क्या हो रहा है? 20 हो रहा है। 16 4 20, मतलब दोनों समीकरण हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो दोनों, हाँ बोलेंगे सर, दोनों समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है। तो x का मान हमारा आ गया कितना? 16, हाँ आपका जैसे x का मान आ गया हमारा 16 और y का मान हमारा क्या आ गया? 4 आ गया। अगर इसको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? रेशियो में पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का अनुपात में पूछ रहा है। तो ठीक है, ये दोनों संख्या का अनुपात निकाल देंगे। 4 चक्के 16, 4 एका 4, तो 4:1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 4:1, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यदि 5a + 2b, क्या पूछ रहा है? 5a + 2b बराबर 0 है, तो 4b - 5c बराबर 0 है। तो c और a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे अच्छा ये बनाने का स्टेप, अगर आप c और a का, अगर हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं, c बराबर हमने 6 मान लिया, पहला ऑप्शन पकड़ रहा हूँ, ये पहला ऑप्शन हमने पकड़ लिया। c बराबर क्या है? 6। और हाँ, c अनुपात ये दिया हुआ है। अगर मैंने पहला ऑप्शन c बराबर 6 मान लिया और ये बराबर क्या मान लिया? 4 मान लिया, तो हम समीकरण पर चलते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या है? 5a - 2b, 2b बराबर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो ये हमारा कितना दिया हुआ है? ये हमने 4 माना है, तो 5 गुने 4 कर दिया माइनस। अब यहाँ हम क्या करेंगे? जो 0 आ जाएगा, बोलेंगे सर 2 का मान हम कितना रख दें जो हमारा 0 आएगा? तो ये हमारा 5 चक 20 हो रहा है, तो 2 का मान अगर हम 10 रख देते हैं, मतलब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ हमने b का मान क्या रख लिया? b का मान 10 मान लिया हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण 20 - 20 बराबर 0, ये हमारा फर्स्ट समीकरण सेटिस्फाइड कर जा रहा है। लेकिन अगर हम b का मान 10 लिए हैं, सेकंड समीकरण हमारा सेटिस्फाइड करेगा तब तो। अब सेकंड समीकरण हमारा क्या है? 4b - 5c, यही तो है। तब b बराबर हमने क्या माना है? 10, और c बराबर क्या है? 6 है। तो ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसको रख के। b बराबर अगर 10 है तो 4 गुने 10 बराबर 10 माइनस 5 गुने c कितना है हमारा? 6 है, तो 5 गुने 6, ये बराबर हमारा 0 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो रहा है? 10 चक्के 40, 10 चक्के 40 हो रहा है, माइनस 5 छक्के 30 हो रहा है। ये हमारा क्या है? 0 का बराबर नहीं हो रहा है। तो ये हमारा पहला समीकरण जो है सेटिस्फाइड नहीं किया। अब हम दूसरा समीकरण पर चलते हैं। दूसरा समीकरण चलने के लिए थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं, ताकि दूसरा समीकरण हमको आसानी से समझ में आ जाए। अब दूसरा समीकरण में हम क्या करेंगे? हाँ, ये दूसरा ऑप्शन में हमारा क्या है? c बराबर, देखिए c बराबर हमने 2, c बराबर 2 और ये बराबर 1 मान लिया। ठीक है,
तो यहाँ हम पहला लिखते हैं 5a माइनस 2b बराबर क्या है 0। तो ये का मान कितना 1 है, तो 5 गुने 1 कर दिया मैंने, कोई गलत तो नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। माइनस 2 गुने बी, अब बी का मान मैंने क्या रखूं जो हमारा आ जाए, तो बोलेंगे सर 5/2 रख दीजिए। बी का मान हमने 5/2 रख दिया, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 बराबर तो 0 आएगा। पहला समीकरण हमारा सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन हमने बी बराबर क्या रखा हूँ, बी बराबर रखा हूँ मैंने, बी बराबर रखा हूँ 5/2, फिर बराबर हमारा 5/2 माना हूँ। अब सेकंड समीकरण भी हमारा सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेकंड समीकरण हमारा क्या है 4b माइनस 5c, 4b माइनस 5c बराबर 0। तो यहाँ हमने क्या है b का मान कितना रखा हूँ 5/2, 4 गुने 5/2 माइनस 5 गुने c बराबर हमारा क्या है 2, यही तो है, c बराबर 2। तो यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 10 बराबर क्या आ गया हमारा 0, आ रहा है ना 0। तो ये हमारा समीकरण जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्या है, आप अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो पक्का वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्या है आने वाला ऐसा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये एक ही सेट का है, लेकिन क्या है कि बीच में आपका जीके का रीजनिंग का क्वेश्चन घुसाया हुआ है, इसलिए 6 के बाद 11 15 ऐसे दिख रहा है। आगे देखिए, यदि 3 संख्याओं को के एक समूह का औसत क्या है 29 है, इसमें 2 संख्याओं का औसत जो है 13 है, तो तीसरी संख्या मेरे से ज्ञात करने बोल रहा है। तो 2 संख्या, फर्स्ट 3 संख्याओं का दिया हुआ है 29 औसत है, तो इनका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 29 गुने 3 कर देता हूँ, तो 9 3 27 का 7 हो गया, 3 दूनी 6, 7 8 कितना हो गया 87 हो गया। इसमें बोल रहा है 2 संख्याओं का औसत 13 दिया हुआ है, तीसरी संख्या मेरे से पूछ रहा है 2 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 13, तो उनका कुल जोड़ कितना हो जाएगा, बोलेगा सर 26 हो जाएगा। तो तीसरा संख्या मेरे को निकालना है, तो हम निकाल देंगे। तीसरा संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 7 में 6 गया तो 1 बच गया, और 8 में 2 गए तो 6 बच गया। तो तीसरा संख्या हमारा 61 आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है इस सेट का। 20 प्रेक्षणों का माध्य जो है 50 है। बाद में पाया गया कि 2 प्रेक्षण 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख दिया गया था, तो सही माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर 20 प्रेक्षणों का माध्य जो है 50 है, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा, मतलब 50 गुने 20 सर, तो अगर 50 गुने हम 20 करेंगे तो ये हमारा 1000 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना। अब यहाँ देखिए हमारा एक लिखना था क्या, एक 13 और 24 लिखना था, लेकिन मैंने लिख दिया 31 और 42 लिख दिया। तो 31 और 42 को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। और यहाँ 13 और 24 को अगर जोड़ते हैं 13 और 24 को, तो 4 3 7 हो गया, 2 और 1 3 हो गया 37। मतलब 37 जोड़ना था, जोड़ा गया 73। तो ज़्यादा कितना जोड़ा गया, बोलेंगे सर 73 में 37 माइनस कर देता हूँ मैं, इतना ही तो ज़्यादा मेरे से जुड़ा है। तो 73 में से 37 माइनस कर दिया, 10 3 13, 13 में 7 गया तो 6 बच गया, और यहाँ 1 चला गया तो 6 में 3 गया तो 3 बच गया, मतलब 36 मैंने ज़्यादा जोड़ दिया। तो 36 ये ज़्यादा जो जुड़ा हुआ है यही तो 1000 में से है मेरा, तो 1000 में से मैंने 36 को माइनस कर दिया, तो 10 में 6 गया तो 4 बच गया, 9 में 3 गया तो 6 बच गया, और यहाँ आपका क्या बच गया 9 बच गया। तो हमारा 964 हो रहा है, कितना हो रहा है 964। अब इसका औसत मेरे से पूछ रहा है, तो ठीक है, प्रेक्षण हमारा तो 20 का 20 ही रहेगा ना, तो 20 चौके 80, ये दे दिया 20 चौके 80, क्या हो गया 20 चौके 80। अब यहाँ 6 उतर गया आपका, यहाँ 1 उतर गया। अब आगे क्या होगा 4, 20 8 160, कितना 160, 160 आ गया, यहाँ 4 बच गया, 1 कट गया, 1 कट गया, यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 0 आ गया। अब क्या है 20 दूनी 40, क्या हो गया 20 दूनी 40, 1 कट गया पूरा पूरा, तो आपके क्या आ रहा है 48.2, 48.2 कहाँ है 48.20 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, संख्या 275 to 13 में
2 और 4 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 हमारा कहाँ है, यहाँ है, और 4 हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो 2 का अगर स्थानीय मान लिखेंगे तो 2 यहाँ लिख दिया मैंने, और 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया, 1 2 3 4 और 5 जीरो। और अगर 4 का स्थानीय मान हम देखते हैं तो 4 हमारा यहाँ है, तो 4 के बाद कितना है, 1 2 जीरो ही है, तो 4 यहाँ लिख के हमने 2 जीरो लगा दिया। आगे इसको माइनस कर देते हैं, स्थानीय मान, दोनों संख्या के स्थानीय मान का अंतर हमको निकल कर आ जाएगा। 0 में 0 गया तो 0 बच गया, 0 में 0 गया तो 0 बच गया, 10 में 4 गया तो 6 बच गया। क्या बच गया, बोलेंगे सर 6 बच गया। यहाँ क्या बचा हुआ है, 9, ये 9 उतर गए, यहाँ भी 9 बच गया। अब यहाँ 1 चला गया तो यहाँ 2 में 1 चला गया तो 1 बच गया। तो 1,99,600 रुपया हमारा जो है, 1,99,600 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आपसे पूछ रहा था, ये संख्या को अंडर रूट में दिया हुआ है, इस संख्या का आपको मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम लास्ट में जाते हैं, इसका वर्गमूल निकालने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे लास्ट में जाते हैं, तो लास्ट में हमारा क्या है, 4 है। तो 4 किसके किसके बीच में आते हैं, बोलेंगे सर 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आ जाएगा, क्योंकि 8 8 64, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 8 8 64। तो उसके भी लास्ट में 4 आ रहा है ना, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो उसके भी लास्ट में हमारा 4 आ रहा है। तो वही तो 4 हमको, 4 पर तो हम फोकस बनाए हुए हैं। तो बोलेंगे सर 2 और 8 हो जाएगा, 2 और 8 हो गया, बाकी की संख्या क्या बच गया, इसमें 2 डिजिट मेरा घिसट गया, अब बच गया 4 डिजिट। 4 डिजिट क्या है हमारा, 1428। 1428 किसका स्क्वायर के बीच में आता है, बोलेंगे सर 30 का अगर स्क्वायर करेंगे तो सीधा सीधी 900 आता है, अगर 40 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1600 आ जाता है। तो 1600 से ये 1428 कम है, तो मतलब थोड़ा बहुत ही कम है। तो कितना हम देखते हैं 37 का स्क्वायर करके, तो बोलेंगे सर 37 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 37 गुने 37, 7 7 49 के 9, 7 21 और 4 25, क्या हो जाएगा, 21 और 4 25, 7 21 के 1 3 9 और 1 10, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 के 9 में 9, 5 के 5 और 1 6, 2 और 1 2 के 2 2 नहीं, 7 21 7 7 49 के 9, 7 21 21 22 23 24 25, ठीक है। 7 21 के 1 3 3 9 और 2 11, ठीक है। 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, ये 1369। तो इसके अप्रॉक्स में मतलब लगभग में आ रहा है। 38 से अगर गुना करेंगे, 38 का स्क्वायर करेंगे, अगर हम 38 का स्क्वायर कर देते हैं तो 38 गुने 38 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर 38 से 38 का गुना करेंगे तो हमारा ये 1444 के आसपास आ जाएगा। 1444 ये हमारा ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि हमारा ये 1428 ही है। तो इस हिसाब से हमारा 37 आ रहा है, कितना आ रहा है, 37। अब यहाँ भी हमने 37 लिख दिया, यहाँ भी 37 लिख दिया, तो हमारा आंसर तो 2 में से ही एक ही होगा, 372 होगा, 378 होगा। तो 372 हमारा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 378 दिया हुआ, 378 मैंने क्लिक कर देंगे। यहाँ तो हम इस तरह से करेंगे, लेकिन जहाँ हमारा ऑप्शन नहीं दिया होगा तो वहाँ हम कैसे पता करेंगे कि हमारा 372 होगा कि 378 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, 37 जो है उसको 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 7 56 के 6 हो गया, 8 7 56 के 6, बाकी में 5 बच गया, 8 3 24 और 5 25 26 27 28 29, क्या हो गया 29। अब 7 21 के 1 हो गया, 3 3 9 और 1 10 हो गया, 7 21 के 1 हो गया, 3 3 9 और 2 11 हो गया। तो ये हमारा आगे 6 9 और 1 10, क्या आ गया, 9 और 1 10 के 0 2 और 1 3 3 और 1 बकिए 4 1 1 को 1406 आ रहा है, 1406। अब 1406 बड़ा है कि 1428 बड़ा है, बोलेंगे सर 1428 बड़ा है। तो अगर 1428 बड़ा है तो हम बड़ा वाला ऑप्शन लेते हैं, तो 378 हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। यहाँ हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये जो है वर्गमूल बनाने का, स्क्वायर रूट जो है बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे शॉर्ट टाइम में आपका हो जाएगा। ये तो मैं समझाने के लिए लंबा खींच लिया, नहीं तो महज से अगर आप इसको प्रैक्टिस में उतारेंगे तो महज आपका 30 से 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक धन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तो इसके मूल आयतन जो है, इसका जो है मूल आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मूल आयतन में क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, बोले ये तो धन तो ही है,
तो सबसे पहले यहाँ देखिए गौर कीजिएगा आप, धन कैसे बनाते हैं। एक बार हम थोड़ा धन का फिगर आपको बना के दिखाते हैं। ये आपका धन का फिगर हो गया ना, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, ये हमारा धन बन गया ना। तो यहाँ मेरे से ये पूछ रहा है कि दो तरह का धन है, दो धन, ये पहला है और दूसरा है। मान लीजिए पहला का जो भुजा था वो 2 था, और दूसरा का भुजा जो है तो इसका कितना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, तो 2 से 2 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका भुजा, बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको 2 ना लिख के इसको हम यहाँ 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 4। तो ये सेकेंड स्टेप में हमारा भुजा क्या है, 4 हो गया। तो धन का जो है, धन का आयतन क्या होता है, धन का आयतन यहाँ पूछ रहा है कि इसके आयतन में क्या वृद्धि होगा। तो धन का आयतन होता है, धन का आयतन, आयतन, धन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का जो है क्यूब होता है, यही तो होता है। तो यहाँ से हम 2 का अगर क्यूब करेंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे। तो 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, 4 चक्का 16, 16 चक्का 64। तो ये 8 से हमारा कितना गुना बढ़ रहा है, बोलेंगे सर ये 8 से 8 गुना बढ़ रहा है, 8 8 64। तो ये 8 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत अच्छा मतलब शॉर्ट ट्रिक में, इससे और बेस्ट मेथड इसका कुछ नहीं हो सकता। आगे देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 45 है, 76 है, 32 है, 58 है, 16 है, 16, 27, 64, 35 का माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका पूछने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है, 16, ये हमने 16 लिख दिया। आगे क्या है इससे छोटा, बोलेंगे सर 27 है, तो ये हमने 27 लिख दिया। आगे क्या है इसके बाद, 45 है, 32 है, बोलेंगे सर 32, ये 32 लिख दिया। आगे क्या है 45, जी बिल्कुल, ये हमने लिख दिया 45, 45 लिख दिया। आगे क्या है, ओहो 45 ने 35 था, क्या था 35, इस तरह से मिस नहीं करना है। हमारा क्या है 35 है, ठीक है, 32 के बाद 35 है। आगे क्या करेंगे हम, हमारा 45 है, 35 तो हमने काट दिया ना, 35 ये काट दिया, अब हमारा 45 है, ये हमारा हो गया 45। आगे उसके बाद क्या है, 45 के बाद बोलेंगे सर 58 है, ये हमने कर दिया 58। उसके बाद क्या है, बोलेंगे सर 64 है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है बढ़ते जाइए, 64 है। उसके बाद क्या है 76 है, 76 है। अब इसमें कुछ नहीं करना था, टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो 3 संख्या इधर से बात कर दीजिए, और 3 संख्या आपने इधर से बात कर दिया, ये हमने 3 संख्या इधर से बात कर दिया। बीच वाला 2 संख्या हमारा बच गया, कौन कौन, ये बच गया। तो ये दोनों का जोड़ दिए हम, क्या 45 + 35, अगर ये दोनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया 80, और 2 संख्या है इसलिए हमने 2 से भागा दे दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा 40। यही तो हमारा माध्यिका होगा, माध्यिका हमारा क्या हो जाएगा 40, हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 31, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF जो है 4 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, LCM कितना है 48 है। तो संख्या मेरे से पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 संख्याओं का इसका गुणनफल 48 है, लघुत्तम समापवर्तक नहीं, गुणनफल। संख्या हमारा मान लीजिए ये है और B है, इसका गुना कितना है 48 है। तब 48 हमारा HCF क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, HCF जो है हमारा 4 दिया हुआ है। जरूर ये 48 4 का मल्टीपल होगा, तो हम इसको 4 से काट देते हैं। 4 से अगर इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा हमारा, कितना बार में कटेगा 12 बार में। तो इससे हमारा एक संख्या निकल गया, ये और B है, तो ये हमारा निकल गया 12। अब B का मान हमने क्या रखूं कि यहाँ जो है हमारा 48 आ जाए। तो बोलेंगे सर 12 को अगर 4 से गुना करेंगे, 12 को 4 से गुना करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। तो B बराबर हमारा क्या आ जाएगा 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारा क्या आएगा, यहाँ देखिए 4 और अगर 12 दिया रहता तो आप चकमे में खा जाते। तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है 4 और 12 दिया हुआ है, ना कि 12 और 4 नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो है हमारा 4 आंसर हो जाएगा,
4 और 12, संख्या 2 हमारा निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया और 12 निकल कर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दी गई राशि 6 वर्ष की धनराशि 3 वर्षों में ये 6,000 रुपया धनराशि दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और 3 वर्षों में यह बढ़कर कितना हो रहा है, 6,000 दिया है तो 3 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर इसका जो है अमाउंट हो जा रहा है 7,986 रुपया। तो ब्याज दर पूछ रहा है मेरे से, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए आप प्रिंसिपल आपका कितना हो रहा है, प्रिंसिपल आपका जो है 6,000 रुपया है, ठीक है। और अमाउंट आपका क्या है, अमाउंट जो है आपका 7,986 ये तो है आपका प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है। टाइम जो है आपका कितना है, 3 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको निकालना है, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, इससे जो कटता है ये लिख दिया हमने, आगे इससे जो कटता है वो हम काट देंगे। सबसे पहले देखिएगा ये हमारा P लिख दीजिए, ये हमारा ये लिख दीजिए। अब P बराबर यहाँ हमारा 6,000 हो गया, और यहाँ हमारा क्या है, 6,000 से पैसा कितना हो रहा है, 7,986 रुपया, 7,986 रुपया। अब जो कटता है वो काट दीजिए। अगर 6 से पहले हम काट के देखते हैं, लग रहा है संख्या 6 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 6 14 14 और 6 20 और 3 23 23 और 7 30, 6 5 30, ये 6 से बिल्कुल डिविजिबल है। तो 6 से अगर काटेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1,000, और यहाँ 6 से काटेंगे तो 6 का 6, 1 बच गया, 1 पर 9 19, तो 6 तिया 18, 1 बच गया। अब यहाँ फिर 6 तिया 18, यहाँ भी, अब यहाँ 6 का 6, तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, 1,000 से 1331 हो रहा है। तो 3 साल का है तो हम इसमें क्यूब रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक है। दोनों में क्यूब रूट लगा दिया, दोनों में क्यूब रूट लगा दिया। तो ये किसका क्यूब है, बोलेंगे सर 10 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, बोलेंगे सर 11 का क्यूब है। तो पैसा हमारा क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है। तो 10 से 11 होने के लिए कितना का वृद्धि हो रहा है, बोला 1 रुपये का वृद्धि हो रहा है। ये 1 रुपया बढ़ रहा है किस पर, 10 रुपया पर। प्रतिशत के लिए हमने क्या किया, 100, तो 1 0 से 1 0 काट दिया, तो हमारा क्या आंसर आ गया निकल कर, 10% का वृद्धि हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, ये ने 2 बैंकों में समान धनराशि पर निवेश किया, और जो क्रमशः 10% वार्षिक दर से और 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज प्रदान करता है। वर्ष के अंत में उसे 1,650 रुपया मिलता है। तो प्रत्येक बैंक में निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा से मतलब ये वीडियो चल रहा है आपके साथ, पक्का इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपका NTPC के लिए भी और आपका ग्रुप D के लिए भी, दोनों के लिए भी बहुत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपसे, सबसे पहले पूछ रहा था आपसे 10% और 12%। पहला इंटरेस्ट है हमारा 10%, दूसरा क्या है 12%। अगर दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं हम, 22% ले रहे हैं ना। तो ब्याज के रूप में हमको कितना मिल रहा है, 1,650 रुपया। तो अमाउंट हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, x का जो है 22%, x का 22% जो है हमारा कितना है, 1,650 रुपया। तो x बराबर हमारा तो 100% ही हो जाएगा। तो यहाँ हम x का मान निकाल लेते हैं पहले, x गुने 22 बटा 100 पावर 1,650 बटा 1, यही तो कर दिया हमने। आगे क्या किया हमने, x गुने 22 है ना, इसको ये नहीं कर दीजिए, आप कर दीजिए 1,650। क्या करेंगे, 1,650 गुने 100, यही तो करेंगे आप। क्या करेंगे, 1,650 गुने 100। ये कितना नंबर क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर था 41। 1,650 गुने 100 कर दीजिए, बटे में 22 कर दीजिए। 22 का मान आपको निकालना था तो 22 कर दीजिए। अब 11 से काट के देखता हूँ, 11 से 2 बार में 11 का 11, 5 बच गया, 5 पर 5 55, तो 11 5 55, ये 0 फिर यहाँ लगा दीजिए। अब ये 2 से इसको काट दिए 50 बार में, तो 50 बार में कट गया ना, तो 15 5, अगर ज़्यादा हम गुना नहीं करेंगे, 15 को 5 से गुना करेंगे तो 15 5 75 से, मतलब 15 5 75 से, तो 75 आ गया। 15 को 5 से गुना करेंगे 75, और 1 0 ये 1 0 ये, दोनों 0 यहाँ लगा देंगे,
तो 7,500 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में 48 नंबर में है, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उसे 20 दिन कम लेता है, तो रवि उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ कौन सा है, राजू है, ये हमारा राजू हो गया और ये हमारा क्या हो गया, रवि हो गया। क्या हो गया, रवि हो गया। तो अब ये दोनों में आप डिफरेंस देखिए कि क्या डिफरेंस बोल रहा है। रवि जो है, राजू जो है रवि से 3 गुना अधिक कुशल है, मतलब रवि एक काम करता है, रवि की स्पीड 1 है तो राजू की स्पीड क्या है, 3 है। ये हमारा स्पीड का रेशियो हो गया। स्पीड, अगर स्पीड का ये रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, बोलेंगे सर टाइम का रेशियो इसका जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट होगा मतलब इसका एक टाइम होगा, यहाँ 3 टाइम होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो तेज काम करेगा वो काम जल्दी करेगा, जो काम धीरे से करेगा वो उसका टाइम लेट लगेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका। आगे देखिए क्या बोलता है, वो एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम समय लेता है। रवि से जो है राजू 20 दिन कम समय ले रहा है, लेकिन हमारा यहाँ दोनों के बीच कितना कम ले रहा है, रवि से यहाँ जो है 2 दिन कम ले रहा है। ये 3 दिन में ख़त्म कर रहा है, ये 1 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब 2 दिन कम ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 2 नहीं, ये 20 दिन कम ले रहा है, इससे कितना 10 गुना ज़्यादा। तो यहाँ मेरे पूछ रहा है कि रवि कितना समय लेगा, तो रवि तो 3 टाइम ले रहा था, तो इसको अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो रवि जो है इस काम को करने में कितना दिन लेगा, 30 डेज लेगा। 30 डेज लेगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, बाबू ने 3 लाख रुपए में एक कार खरीदा और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में एक बाइक खरीदा। यदि कार को उसने 10% के लाभ पर बेचा और बाइक को उसने 20% के हानि पर बेचा, तो निव्वल लाभ या हानि ज्ञात करने बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ तो था नहीं। सबसे पहले देखिए कॉस्ट प्राइस हमको निकालना पड़ेगा। क्या है ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में 3 लाख जो है किसका कीमत है, कार का। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 3 लाख हमारा कार का हो गया कीमत। और फिर दूसरा कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, क्या खरीदा, बाइक खरीदा। कितने में खरीदा, बोलेंगे सर 1 लाख रुपए में खरीदा। क्या खरीदा, बाइक। बाइक जो है 1 लाख में खरीदा। और ये टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 3 लाख और 1 लाख 4 लाख हो जाएगा। दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4 लाख हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन में आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसने कार को 10% के लाभ पर बेचा। अगर कार को उसने, अब यहाँ सेलिंग प्राइस पर आ जाइए आप, जो है 3 लाख रुपये में खरीदा, कहना ये 3 लाख रुपये में खरीद रहा है और 10% के लाभ पर बेच रहा है। मतलब क्या है, 100 का सामान 110 रुपये में बेच रहा है। प्रतिशत के लिए हमने 100 लगा दिया। 2 जीरो से अगर 2 जीरो काट दिया तो 11 या 33, यहाँ हम क्या लिख दें, 11 या 33, और यहाँ 3 जीरो बचा हुआ है, 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो लगा दिया। ये कितना हो गया, 3,30,000 रुपया। सेकंड सेलिंग प्राइस देखिए, सेकंड सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, 1 लाख रुपये में बाइक खरीदा था, 1 लाख रुपये में बाइक खरीदा था और उसको क्या बोल रहा है, 20% के हानि में पर बेचा है। तो मतलब 100 का सामान कितने में बेचा, 80 रुपये में बेचा। प्रतिशत के लिए हमने 100 लगा दिया। 2 जीरो से अगर 2 जीरो काट दिया तो 8 का 8 कर दीजिए, यहाँ क्या करेंगे, 8 का 8 कर दीजिए और 3 जीरो यहाँ, एक 4 जीरो यहाँ लगा दीजिए। काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार, काएँ दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, ये हमारा 80,000 हो गया। 3,30,000 और 80,000, ये हमारा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर 4,10,000 हो जाएगा। इसमें जोड़ घटाव क्या करना, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 4,10,000 हो गया हमारा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था, 4 लाख था और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया, 4,10,000। प्रॉफिट हमारा क्या है, 10,000 का है। इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, बोलेंगे सर 4 लाख है। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, 4 लाख है, 4 लाख है। प्रतिशत के लिए हमने क्या किया, 100 कर दिया। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दिया और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिया, तो हमारा क्या आ गया, 10/4। 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, बोलेंगे सर बिल्कुल 5/2 लिख सकते हैं आप। आगे और काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। 2.5 हमारा क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 4 लाख में खरीदा था, 4,10,000 में बेच रहा था, तो 2.5 जो है यहाँ लॉस भी दिया हुआ है। आप बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिए। 2.5
परसेंट का प्रॉफिट होगा और यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था कि आदि 0.8 दिया हुआ ना, 0.88, ठीक है, ये तो है ही, क्या दिक्कत है अभी। आदि 0.008 बटा एक्स बराबर 0.01 है, तो एक्स का मान मेरे से पूछ रहा है। कोई बात नहीं, एक्स का मान हमने निकाल देते हैं। यहाँ हमारा क्या है, 0.008 आ गया, ये एक्स हम इधर से गुना कर देते हैं, है ना। तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स गुने 0.01। अगर एक्स से ही हम नॉर्मली गुना कर देते हैं तो ये हमारा एक्स बराबर आ जाएगा 0.008 हो गया ना, बराबर में हमारा आ गया 0.01। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट हटा दिया मैंने, यहाँ पॉइंट के बाद हमारा 2 ही डिजिट है, तो यह तीसरा डिजिट बना दिया मैंने। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए हमारा 8 बच गया, यहाँ हमारा क्या बच गया, 10 बच गया। तो 8 हमारा ऊपर में आएगा, 10 हमारा नीचे है, क्योंकि 10 हमारा बाद में है। तो यहाँ अगर इससे हम काट पीट करेंगे 10 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ देखिएगा इस वीडियो का मैंने आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपको करा दिया। नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट इस शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका नेक्स्ट जो है आपका आपके पास आते रहे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।